नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखो क्या देखने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट तो कर चुके हैं अभी। इसमें देखने वाले हैं जिसको हल्का फुल्का तुम लोग को पता भी होगा, यदि किसी इक्वेशन का यदि अल्फा बीटा है, रूट है, तो अपने को बनाना है इससे इक्वेशन। ठीक है, इससे क्या बनाना है, अपने को इक्वेशन बनाना है। इसका मतलब कि यदि अल्फा बीटा किसी का रूट होता है तो इक्वेशन इससे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। कहां से आया भाई साहब, यदि अल्फा बीटा रूट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। इसी को खोलते हैं तो ये मिलता है। तो यदि दो कोई रूट मुझे मालूम है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सम ऑफ रूट करूंगा एक्स के साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक बस थ्योरी इतना ही। ठीक है, सम ऑफ रूट पता होगा। एक चीज और कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। कैसे आता है सबको पता हो गया है, ए से डिवाइड करते हैं इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वहां से कंपेयर कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो इतना रिजल्ट अपने याद कर लेंगे, अपने तो इतना 10 में भी पढ़े रहते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। और मुझे यदि किसी चीज का इक्वेशन बनाना है तो मुझे रूट का सम चाहिए और रूट का प्रोडक्ट। रूट नहीं भी पता हो तो काम चल जाएगा, बस उनका सम पता हो तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। रूट ना मिले फिर भी मैं उसका इक्वेशन लिख लूंगा। अच्छा है यार। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोला है कि अल्फा बीटा इसका रूट है, ठीक, तो तुमको बताना है इक्वेशन जिसका रूट ये हो। तो क्या करें, इसमें भी लिखे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अरे भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसका प्लस और मल्टीप्लाई करोगे नहीं। तो थोड़ा ध्यान दो, कुछ सिंपल दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस सेम आया। यदि अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 5 लिख सकता हूं, तो इसकी वैल्यू माइनस 5 प्लस 7 2, इसकी भी वैल्यू सिमिलरली बीटा सेटिस्फाई करेंगे तो आ जाएगा। मतलब 2 2 इसके रूट है, तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, डायरेक्ट सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं, वैल्यू निकाल के। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ए अल्फा प्लस बी का पावर माइनस 2 है, नहीं दिख रहा होगा तो माइनस 2 ए बीटा प्लस बी का पावर माइनस 2। तो क्योंकि अल्फा, देखो इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस जेई एडवांस में भी पूछा हुआ है। ठीक है, जेई मेंस जेई एडवांस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। ठीक, इसी टाइप में पूछा गया, मैं दिखाऊंगा। तो इसकी वैल्यू पता करनी है। तो पहली बात भाई कि मुझे तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या पता है मुझे कि माइनस बी बाई ए है, और अल्फा बीटा मुझे पता है सी बाई ए। आगे कार्यक्रम कैसे बढ़ा जाए, तो मुझे कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स, कुछ दिखा जा सकता है। अल्फा इसको रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैं उधर लेके जाता हूं सी को, और यहां से अल्फा कॉमन लूंगा, तो देखो ए अल्फा प्लस बी को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस सी बाई अल्फा। एक अल्फा यहां से कॉमन लिया, सी से डिवाइड कर दिया। तो ए अल्फा प्लस बी की जगह पे माइनस सी बाई अल्फा लिख सकते हैं, उसका पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पता है यार, सी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इन दोनों की वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू हो गई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए बाई सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर, इसका आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज ये। तुम तो बोलोगे कि अभी तो आप पढ़ाए थे कि दो रूट पता रहे तो उसका सम और प्रोडक्ट कर दे। ठीक,
देखो कुछ लोग को जिनको आयोटा नहीं पता हो वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट का भी थोड़ा सा यहाँ पे काम आ चुका है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो वो कॉन्जुगेट में होता है, मतलब उसका एक रूट पता है, मतलब अपने को दोनों पता है, तो इसका अगला रूट क्या होगा 3+2y। तो बताओ सम ऑफ रूट क्या हो गया, सम ऑफ रूट में 6 हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या हो गया 9+4 13 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, मतलब अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि अल्फा बीटा कौन बड़ा है तो मैं मॉड ले लिया हूं, अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या आएगा 1, तो ये दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा 1, बोलो भाई। और इसको मैं, क्योंकि अल्फा मुझे क्या पता रहता है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो तो 4x² माइनस 5k प्लस 1x प्लस 5k इक्वल टू 0। मुझे तो देखो दो ही चीज पता होता है, अल्फा बीटा पता होता है क्या होगा -b/a, तो 5k प्लस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा होगा 5k/4। बोलो भाई, ये बात पता चल गई। तो मुझे अल्फा माइनस बीटा तो पता नहीं, तो मुझे इन दोनों के फॉर्म में लिखना होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। देखो ये ऊपर ही वाला चीज है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है तो अब रख देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भाई 5k प्लस 1, मतलब 5k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 16 माइनस 4 अल्फा बीटा, मतलब 5k इक्वल टू 1। थोड़ा इधर उधर लेके जाओ, अरेंजिंग करो तो क्या बच जाएगा 25k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10k माइनस 80k इक्वल टू 16। यही बचा ना 5k 25k स्क्वायर प्लस 10k, हाँ ठीक है। ये क्या बचा 25k स्क्वायर, इन दोनों को करो तो माइनस 70k माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले सकते हैं तो 5k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा फैक्टराइज सिंपल किया जा सकता है, -15k प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 5k कॉमन ले लिया तो k माइनस 3 प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3 और -1/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो रूट किसी का दिया हो, यदि डिफरेंस दिया हो तो अपने को तो मॉड दिया है तो उससे अपने को माइनस से तो कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे, तो अपने को उसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा तुम लोग ये क्या कर सकते हो ना कि मेरे साथ सॉल्व नहीं किया कर सकते हो, रिमोट तुम्हारे पास है, ठीक है, मुझे रोकने का पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। तो जब मन करे रोको, तुम लोग सॉल्व करो। मैं तो फास्ट इसलिए कर देता हूँ कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बन जाए ताकि देखने में अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। तुम लोग एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करो, यदि नहीं आएगा फिर से देखना कि क्या किया, ठीक है। पहला अटेम्प्ट तुम्हारा खुद का होना चाहिए, ठीक। देखो ABC AP में है और 1 रूट इसका 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि अगला रूट क्या होगा बताओ। पहली बात कि AP में है तो इसका मतलब ABC AP में होता है तो 2B इक्वल टू A प्लस C, अपने को पता है। चलो एक रूट 2 है तो रख दो, 2 है तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो 4A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 0। 2B की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा 5A प्लस 2C इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू कितना आ गया -2C/5। बोलो अब देखो मैं एक रूट मान लेता हूं कि चलो इसका एक रूट अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ तो क्या होगा 2 अल्फा इक्वल टू C/A, यही होगा ना। अब ध्यान दो C की वैल्यू तो C रखेंगे, A की वैल्यू यहां से रख देंगे -2C/5, ठीक है। C से C कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -5/4, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। बस अल्फा प्लस बीटा का खेला, अल्फा इंटू बीटा का खेला, हर तरीके से खेला होगा, ठीक है। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कौन अपने से ट्राई कर पाता है ना। मैं बता रहा हूं, लेकिन खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम भी आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आ जाता है। ठीक, तो पूछ रहा है कि ये इक्वेशन है तो दूसरा रूट बताओ, मतलब इसका दोनों रूट बताओ। तो हमेशा जब ऐसा कुछ दिया रहा करना तो 1 और -1 रख के देख लिया करो। x इक्वल टू 1 रखो, तो x इक्वल टू 1 रखो, देखो क्या आया, ए बी माइनस 2ac प्लस बी सी माइनस 2ab प्लस ac माइनस 2ab 2bc, सॉरी ac माइनस 2bc। अब देखो यहां से क्या बचा, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0, मतलब कि 1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, मतलब 1 एक रूट है। अब कैसे दिमाग में आएगा, तो भाई थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि, और ये दिमाग में बैठा के रखना कि कुछ ऐसा दिया होगा तो 1 -1 बैठा के चेक कर लेना एक बार। तो यहां से एक रूट पता चल गया, क्या है, 1 है, तो अगला रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देते हैं। अगला रूट मान लिया कि अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1 इक्वल टू सी बाई ए ना, सी क्या है, सी की जगह पे a माइनस 2b बाई ए की जगह पे क्या है, a अपॉन b माइनस 2c, तो अल्फा इंटू 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रिलेशन बिटवीन रूट्स था। ठीक है, अगले लेक्चर में कुछ और पार्ट लेके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब तक के लिए लगाते रहो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।